बहुत सारे केस जो होते हैं हस्बैंड और वाइफ के, वो जब कोर्ट के अंदर आ जाते हैं तो लड़की डीवी का भी केस लगाती है, दहेज का भी केस लगाती है, 498A आईपीसी में भी उसके घर वालों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करा देती है, एफआईआर दर्ज करा देती है। तो कहीं ना कहीं, और लड़का भी उसको घर वापस लाने के लिए सेक्शन 9 का केस डाल देता है, हिंदू मैरिज एक्ट का। तो कहीं ना कहीं 1 साल बीत जाने के बाद वो केस 2 साल, 3 साल, 5 साल तक जब चल जाता है, तो कहीं ना कहीं वो जो केस होता है वो शुरुआत में जिद के तौर पर चलता है, और वो अपना एक लंबा टाइम खींच लेते हैं दोनों पार्टियां कि हाँ भी हमें 5 साल हो चुके हैं और अब इस केस को हमें सेटल कर लेना चाहिए। जब वो सेटलमेंट की बात आती है तो कहीं ना कहीं लड़की बहुत ज्यादा हाईली डिमांड करती है लड़के से कि नहीं, मेरे को इतने नहीं, इतने पैसे चाहिए, और वो सेटल नहीं हो पाता है। उसमें भी उनका 2 साल, 3 साल और खराब हो जाता है। यानी कि उनका कोर्ट के अंदर जब वो केस जाता है, जब से लेकर और सेटलमेंट तक 7 से 8 साल उनकी जो एज होती है वो भी बीत जाती है, और जो केस जो चलता है लंबा वो भी बहुत ज्यादा हो जाता है। तो कहीं ना कहीं ये समझदारी दोनों पार्टियों को दिखानी चाहिए, हस्बैंड और वाइफ को, कि एक फिक्स्ड अमाउंट पर दोनों पार्टी आपस में बैठ के एक जो भी उनका मतलब बजट है उसके हिसाब से उस केस को सेटल कर लेना चाहिए और अपना डाइवोर्स फाइनल कर लेना चाहिए। इसमें क्या है, दोनों पार्टियों का लॉस नहीं होगा और आप इस प्रोसीडिंग से बच जाओगे।